कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री सवाईलाल जैन जी की 22वीं पुण्य स्मृति में श्रीमती चिंतामणि सवाईलाल एवं समस्त जैन परिवार, कन्नौज, मुंबई। मूल नायक चैतन्य चमत्कारी श्री चंद्र प्रभु भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत शिरोमणि 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज जी, गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योगजनक तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री विश्वाक्ष सागर जी महाराज की। आइएगा बंधु, आज प्रातःकालीन मंगलमयी बेला में पूज्यवर मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग का मंगल आगमन शाश्वत तीर्थराज सम्मेशकर की पावन धरा पर हुआ और एक ऐतिहासिक आज आगवानी यहाँ पर संपन्न हुई। सम्मेशकर तीर्थराज की पावन धरा पर विराजमान लगभग सभी मुनिराजों ने, यारिकाओं ने और मधुबन के समाज के लोग तो थे ही, लेकिन संपूर्ण झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल के अनेक नगर, शहर और इसके अलावा दिल्ली, भोपाल, इंदौर आदि से भी सभी जगह लोगों ने अपनी उपस्थितियां दर्ज की हैं। उत्तर प्रदेश ललितपुर से भी अनेक स्थानों से लोगों ने यहां पर आकर के महाराज श्री की भव्य आगवानी की है। आज पहला दिवस है, आप भी आनंद के साथ में दोनों हाथों को जोड़िएगा, ऊर्जा से सराबोर होकर के महाराज श्री के मंगल आशीष को ग्रहण करते हैं। आपके लिए भी आशीर्वाद मिले। और इस समय देश और दुनिया में जो लोग पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रामाणिक ऐप के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन सभी भक्तों के लिए भी मंगल आशीष की छांव प्राप्त हो। जुड़िएगा दोनों हाथों को महाराज श्री के पावन श्री चरणों में। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइएगा बंधु, शंका समाधान के इस दिव्य सत्र के लिए पूज्य श्री के पावन श्री चरणों में हम प्रार्थना करें। उसके पूर्व हम सभी के लिए मालूम है कि आने वाले 2 दिवस के बाद जो कार्यक्रम होने वाला है वह ऐतिहासिक कार्यक्रम होने वाला है। पूज्यवर मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी के पावन कर कमलों से भव्य जैनेश्वरी दीक्षा संपन्न होने के लिए जा रही है। अनेक अनेक नगर, शहर, संपूर्ण भारतवर्ष से लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। आप भी सुनिश्चित कीजिएगा 18 अप्रैल शनिवार प्रातः 10 बजे से जैनेश्वरी दीक्षा का ये मांगलिक कार्यक्रम प्रारंभ होगा। और जैसे प्रातःकाल भी हमने कहा था कि यह मांगलिक कार्यक्रम महाराज श्री के आज मंगल प्रवेश के साथ ही 5 दिवसीय कार्यक्रम आज प्रारंभ हो चुका है। आज महाराज श्री का मंगल प्रवेश हुआ है और कल 16 तारीख को हम सभी यहां पंच परमेष्ठी विधान करेंगे। और कल का दिवस इन मोक्ष मार्ग पर बढ़ने वालों के लिए और वैराग्य प्रदान करे तो आप क्या कर सकते हैं, मेहंदी का कार्यक्रम कल सायंकाल शंका समाधान के बाद होगा। और 17 तारीख को प्रातःकाल की वेला में जिनालय परिसर में गणधर महामंडल विधान होगा। और 17 तारीख को इस शंका समाधान के पश्चात हमारे दोनों भैया की विनौरिया का कार्यक्रम होगा, जो नगर के मुख्य मार्गों से यहाँ पर आएगी, और गोद भराई का कार्यक्रम होगा। और 18 तारीख को हमें वो दृश्य देखने को मिलेगा जो आज तक हमने बुंदेलखंड MP में आचार्य भगवंत के सानिध्य में देखा है। आचार्य भगवंत के शिष्य मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज वो संत हैं जिन्हें इस क्षेत्र में प्रथम दीक्षा देने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और ये सौभाग्यशाली हमारे दोनों भैया हैं जिन्हें गुणायतन परिसर में परम पूज्य मुनिवर के हाथों से क्या मिलने वाला है, लेकिन जो भी मिलेगा अच्छा मिलेगा। आप चाहते कि नहीं चाहते, ताली बजाइए। और दीक्षार्थी छुल्लक श्री समादर सागर जी महाराज, ब्रह्मचारी सारांश भैया और ब्रह्मचारी रूपेश भैया, ये तो लगातार आप फोटो में देख ही रहे हैं। तब तक और किनका पुण्य जागृत हो जाए। बहुत सारे उम्मीदवार यहाँ भी बैठे हैं, यहाँ भी बैठे हैं, पता नहीं हाँ किनका पुण्य जागृत हो जाए, कहा नहीं जा सकता है। तो आप लोग भावनाएं भाइएगा, इन सभी के लिए इनका मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो सके। और बंधुओं, 19 तारीख को दीक्षा महोत्सव के 5वें दिन आपके हाथों में सौभाग्य होगा। अक्षय तृतीया दान दिवस जिसे हम माना जाता है। सभी दीक्षार्थी 9 मुनिराजों के, जो 9 दीक्षित मुनिराज हैं, उनकी पावन पहली पारणा कराने का सौभाग्य आप सभी के हाथों में होगा। तो आप सब तैयार रहिएगा इन सब के लिए। और सीधे सीधे हम चलते हैं
पूज्यवर मुनि श्री संधान सागर जी महाराज जी के पावन श्री चरणों में शंका समाधान के इस दिव्य सत्र को आगे बढ़ाने के लिए नमोस्तु। दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर अमित जी जैन जो कि आईपीएस पन्ना, अभिजीत जी जो कि आईपीएस पन्ना से हैं और सिलेक्टेड हुए हैं। मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा वे आए, परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण नमन करते गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करें और मैं चाहूंगा गुणायतन परिवार से इनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। आइए अभिजीत जी जो कि अभी सिलेक्टेड हुए हैं आईपीएस के रूप में, और सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं दिनेश जी के लिए कि कृपया वो पधारें और जो आईपीएस में सिलेक्टेड हुए हैं उनका सम्मान करेंगे। अंग वस्त्र देखें फटाफट, आपकी जोरदार करतल ध्वनि होना चाहिए। इस युवा का आप सब जोरदार अभिनंदन करें, तालियां बजाइए आप लोग। इसने पहले प्रयास में 170वीं रैंक प्राप्त की है और आईपीएस अधिकारी के रूप में चयनित हुए हैं। बहुत जल्दी ये एक अधिकारी के रूप में पदस्थ होंगे। आज अपने बीच आए हैं। सभी युवाओं को ऐसे लोगों से प्रेरणा मिलनी चाहिए और मैं अभिजीत से यही कहूँगा, जहाँ भी रहना धर्म और समाज को ध्यान में रख करके चलना, यही तुम्हारा दायित्व है। ओम। और आइए चलते हैं इस प्रवास का प्रथम संघ का श्रद्धाने के लिए निवेदन कर रहे हैं। आत्म विकास का दिव्य सदन जहां बोलेगा संभूषण, ऐसे गुणायतन से परम पूज मुनिवर का प्रथम संघ का श्रद्धान का कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा। आप सभी की ओर से निवेदन कर रहे हैं मुनिवर संधान सागर जी महाराज से दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की नमोस्तु गुरुवर। चलते हैं शाश्वत तीर्थराज सम्य शिखर की ये पावन धरा, जहाँ के लिए हर व्यक्ति यहाँ की वंदना के लिए तरसता है, भावना रखता है कि इस पावन धरा का जहाँ कण कण पावन है, अनंतानंद भव्य आत्माओं ने अपने निजत्व को यहाँ से प्राप्त किया। उसी क्रम में 18 तारीख को गुरुवर के कर कमलों से एक और श्रृंखला जुड़ रही है इस शाश्वत तीर्थराज से। उसी क्रम में जो अपने भीतर में गुणायतन बना बैठे हैं, ऐसे भैया लोगों की दीक्षा यहाँ से होना है। निश्चित रूप से गुरुवर की यह कृपा है हम सब के ऊपर। आज गुणायतन हमने देखा, अभी तो केवल आए ही थे आज, लेकिन देखकर मन बहुत प्रफुल्लित हो गया। क्यों ना हो जो हमेशा हमेशा हम भावना रखते हैं बना के, और वह सामने हो जाए तो फिर कहना ही क्या। इस गुणायतन परिसर से आज का यह शंका समाधान का सत्र गुरु चरणों में मैं अपनी ओर से बारंबार नमोस्तु करते हुए प्रारंभ करता हूं। और प्रथम प्रश्न के लिए मैं गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक इंदौर से अपने बीच में राकेश रजनी गोदा गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे और तैयार रहेंगे सौरभ जी उपकार एजेंसी। सौरभ जी बाद में रहेंगे। पहले जैन समाज तिलैया आज यहाँ पर उपस्थित है, जिन्होंने आज भव्य अगवानी में अपनी बहुत ही अनुपम प्रस्तुति भी दी। तैयार रहेगी पूरी समाज तिलैया से जैन समाज। ओ जल्दी से माइक पहले से पहुंचा दें। अगला राज छाबड़ा जी खड़े हो जाएं तो वहां तक माइक पहुंच जाएगा। संसार में फैली हुई इस घोर शांति में शांति की राह बताने वाले मंच पर विराजमान विद्या रत्न के चरणों में सशत नमन, सशत नमन, सशत नमन। हे गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि शरीर आराम की तलाश में है, हालात पैसों की तलाश में है, मन शांति की तलाश में है और दिल अपनों की तलाश में है। क्या ये तलाश कभी पूरी नहीं होगी? क्या यही जिंदगी है? गुरुदेव, हम तलाशते हैं तो यहीं रह जाते हैं, आप तराशते हैं तो वहां जाकर विराजमान है। आपके चरणों में सशत नमन गुरुदेव। बस जब तक तलाशते रहोगे तो तलाश ही बनी रहेगी, और जब तराशना शुरू करोगे तो फिर कुछ की जरूरत नहीं होगी, सारी तलाशें मिट जाएगी। समझ गए?
इसलिए हम तलाश की तरफ न रखें, अपने आप को तराशने की तरफ रखें। ओ नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। तिलैया समाज से एक प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं और उसके बाद में मोहित मनोज जी जैन, कन्नौज, गुणायतन ट्रस्टी तैयार रहे। तेरे एहसानों को दिल से भुलाया जा नहीं सकता, स्नेह ऐसा मिलता है बताया जा नहीं सकता, तेरी रहमत को शब्दों में सुनाया जा नहीं सकता और बिना ऐसे गुरुवर को इस जीवन को सजाया जा नहीं सकता। मैं आशा जैन, झुमरी तिलिया जैन समाज कोडरमा समाज से और मेरे परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु करते हुए, पूरे समाज की तरफ से नमोस्तु करते हुए ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि महाराज श्री, आज देश में महिला शक्ति वंदन अधिनियम की बहुत जोर शोर से चर्चा चल रही है और माननीय नरेंद्र मोदी जी भी इस विषय को जोर शोर से बढ़ा रहे हैं। हम ऐसा क्या करें कि हम अपनी गृहस्थी भी चला सकें और देश के विकास में भी योगदान दे सकें? नमस्ते। देखिए, नारियों का आगे आना अच्छी बात है, उन्हें सशक्त होना चाहिए, लेकिन नारी सशक्तिकरण के अर्थ को ठीक ढंग से समझना चाहिए। नारी शक्ति को समझे, नारित्व को सुरक्षित रखे, नारित्व को सशक्त करे। आज नारी को शक्तिशाली बनाया जा रहा है, नारित्व छीन हो रहा है और नारी अपनी शक्ति नर जैसे काम करने में ही संपन्न मानती है। उसके परिणाम स्वरूप वो नर बनने लगी है और सब नारियां अगर नर बन जाएगी तो हमारी समाज की कितनी बुरी दशा हो, हमें इसे समझना चाहिए। मैंने एक दिन कहा था, नारी पुरुष के साथ रहे तो वह उसकी रचनात्मक प्रगति होगी, लेकिन जिसे पुरुष के साथ रहना था अब वो पुरुष के सामने खड़ी हो गई है, जो बड़ा खतरनाक बन गया है। तो सामने खड़े होंगे, टकराव आएगा, साथ चलेंगे, सद्भाव आएगा। हमें टकराव को टालना है, सद्भाव को जगाना है। और अगला प्रश्न मोहित मनोज जी कन्नौज से अपने बीच में गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें और उसके बाद तैयार रहेंगे सचिन जी जैन, जयपुर, गुणायतन ट्रस्टी। महाराज जी के श्री चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मैं अभी परसों वंदना करने गया था तो मैंने एक बोर्ड पे कोट पढ़ा, वहाँ पे लिखा हुआ था कि आत्मा अकेले आती है और अकेले जाती है, ना ही आत्मा का कोई दोस्त है ना ही साथी है। तो महाराज जी, मेरा यह प्रश्न है कि अगर इस लाइन को, इस कोट को मनुष्य अपने जीवन में स्थापित कर ले और मन से ये मान ले तो क्या उसका जीवन और सेटिस्फैक्टरी रहेगा या वो और कुछ रहेगा? कृपया मार्गदर्शन दें। देखो, ये तो जीवन का बहुत बड़ा सत्य है, जिसे हम लोग बचपन से ही याद करते हैं, हमें पढ़ाया जाता है। आप अकेला अवतरे, मरे अकेला होय, या कहूँ इस जीव को साथी सगा न कोई। ये तो बचपन से बताया गया। ये जीवन का एक बड़ा सत्य है और हमें इस सत्य को पहचान करके चलना चाहिए, इस सत्य को मान करके चलना चाहिए। आत्मा अकेली है, अकेले ही जन्म लेती, अकेले ही मरती है, इसका सगा साथी कोई नहीं है। इस बात को हृदय में स्थापित करने से दो बड़े लाभ होंगे। एक तो आसक्ति मिटेगी और दूसरी अपेक्षाएं मिटेगी। आसक्ति हमें उलझाती है और अपेक्षाएं हमें लड़ाती है। उलझन और ये लड़ाई मिट जाए तो जीवन का रास्ता प्रशस्त हो जाता है। तो इनसे अपने आप को बचा करके चलने का प्रयास और अभ्यास करना चाहिए और ये अपने जीवन का अंग बनना चाहिए। आप अकेला ही जन्म लिया, अकेला ही मरा, इसका अर्थ ये नहीं कि हम सबको छोड़ छाड़ कर निकल जाएं। इसका अर्थ कुल ये है कि सबके बीच रहते हुए भी खुद में रमो, समझे, किसी के साथ उलझो नहीं। हम लोग ये पंक्तियाँ दोहराते हैं
फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे, उसको चरितार्थ। ओ प्रमाणित समूह के कोऑर्डिनेटर सचिन जी जैन, जयपुर। और मैं देख रहा हूं, जैसा आप सभी जान रहे हैं कि 18 तारीख को यहाँ वह गठित होने वाला है जो अभी तक कभी भी गठित नहीं हुआ, गुरुवर के कर कमलों से ज्ञानेश्वरी दीक्षा। उसी में ही सारांश भैया के यहाँ पर पूरा परिवार यहाँ पर उपस्थित हो चुका है, और भी आने वाले हैं बहुत सारे लोग, राकेश जी, सुनीता जी, जयपुर माता पिता, और साथ में ही भाई बहन वगैरह। तो एक प्रश्न वे अलग से करेंगे, पहले सचिन जी अपना प्रश्न कर लें, फिर उसके बाद में परिवार एक प्रश्न। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु महाराज श्री। अभी क्योंकि गर्मी बहुत है तो वंदना में थोड़ा सा विकल्प आ रहा था, तो क्या ये उचित है कि मैं जैसे सुबह जाऊं और सिर्फ पाशनाथ की टोक पे दर्शन करके और फिर वापस आ जाए, तो गर्मी का विकल्प नहीं रहे, एक टोक पे जाके आ जाए तो कोई? देखो भाई, अगर ऐसा मैं कह दूंगा तो तुम लोग सब यही बेईमानी करो कि महाराज ने कह दिया। अब ये आपकी अपनी चॉइस है, शक्ति के अनुरूप भक्ति करो, पर उसमें मेरी मुहर लगवाने की कोशिश मत करो, ठीक है? हाँ चलिए सुनीता जी, राकेश जी। हाँ, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य मुनिश्री संधान सागर जी महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मंचासीन मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। शुल्लक जी महाराज जी के चरणों में इच्छामी, दोनों भैया जी के चरणों में वंदना। गुरुदेव, आज बड़े हर्ष और मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि मुझे पंच परमेष्ठी में साधु परमेष्ठी की माँ होने का गौरव प्राप्त हो रहा है। और मुझे सारांश भैया जी के बचपन से ही बहुत कुछ ऐसा देखने को मिल रहा था जो मुझे आश्चर्य में डालता था, पर मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस मार्ग पे जाएंगे। और मैं ये जानना चाहती हूँ, कौन सा ऐसा पुण्य एक जीव करता है जिसकी वजह से ऐसा पुत्र रत्न प्राप्त होता है? नमोस्तु गुरु। पहले तो मैं चाहूंगा इस दंपति का जोरदार जोरदार अभिनंदन करें। संतान को हर माँ जन्म देती है, हर माँ संतान को जन्म देती है, पर संत को जन्म देने वाली कोई बिरली ही होती है। निश्चित ये आपका पिछले कई भवों का विशेष पुण्य होगा, जिसके परिणाम स्वरूप ऐसे संतान को जन्म देने का श्रेय पाया जो मोक्ष मार्ग में आरूढ़ होकर आत्मा का आराधक बनने वाला है। अभी तो समय बाकी है, लेकिन निश्चित आप सब जानते हैं, जितने लोग हमसे जुड़े हैं, 6 वर्ष हो गए हैं इन लोगों को मेरे पास, और 6 वर्षों में आपने इनकी चर्या और क्रिया अच्छे से देखी है, और हमने इन्हें खूब अच्छे से तपाया और पकाया भी है। अब फल पका है तो उसे पाने का अवसर मिल रहा है। ये भवन नियोग होता है जो भव भव के पुण्य से फलता है। मुझे बहुत खुशी है कि एक माँ अपने बेटे को दीक्षित होता देखकर गर्वान्वित हो रही है। नहीं तो ज़्यादातर माएँ तो आंसू बहाती है। मैं तो ये कहता हूँ, जो किसी को मोक्ष मार्ग में लगता देखकर आंसू बहाता है, उसके रास्ते को रोकता है, वो उसका परिजन नहीं, शत्रु है। वो अपने स्वार्थ और मोह में उसका भाव बिगाड़ रहा है और खुद का भाव बढ़ा रहा है, खुद का भी शत्रु है। ऐसा कभी मत करना। कोई निकले, भावुकता में निकलना नहीं चाहिए, भावुकता में निकलना नहीं चाहिए, और आपको रोकना भी नहीं चाहिए। यदि ये बातें आप सामने रखें, निश्चित ये एक बड़ी उपलब्धि होगी। और ये अब समय आ ही रहा है। अब किसका क्या रूप बनता है, समय आएगा,
आप सबको पता लगेगा, लेकिन सबको ये तो पता है ही कि हम सबका एक ही लक्ष्य है और एक ही मार्ग है। बहुत बहुत आशीर्वाद। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। जैन समाज हजारीबाग आज भव्य आगमनी में यहाँ के आसपास की समाजों ने बहुत ही उत्साह का परिचय देते हुए गुरु भक्ति का परिचय दिया, और उसमें हजारीबाग तो हमेशा टर्न ही रहा है। एक बार जोरदार ताली इन सभी के लिए। पूरी समाज यहाँ पर उपस्थित है। महिलाएं अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। पुरुष वर्ग एक सवाल अभी, और उसके बाद में हाँ बुलाऊंगा ब्रह्मचारी रुपेश भैया का परिवार भी एक जगह हो जाए। मुनि श्री 108 परमान सागर जी महाराज की जय जय जय। महाराज जी के चरणों में त्रिकाल बार नमोस्तु करता हुआ मैं अपना शंका का समाधान करना चाहता हूं। महाराज श्री, मैं आपको पहले सादर वंदन करता हूं। हजारीबाग दिगंबर जैन पंचायत की ओर से मैं आपके श्री चरणों में नमोस्तु करता हूं, और मैं ये सवाल करता हूं महाराज श्री, मेरे मन में एक शंका है। महाराज श्री, आज के समय में धर्म का वातावरण मिलने के बाद भी मन क्यों नहीं टिक पाता? क्या यह केवल संस्कारों की कमजोरी है? यह हमारी अंतरात्मा की कोई गहरी बाधा है? महाराज श्री, मेरा शंका का समाधान कीजिए। मैं बहुत चिंतित हूं, मुझे नींद नहीं आ रही है। आखिरी वाक्य क्या बोला? नींद नहीं आ रही है महाराज श्री। देखो, बहुत अच्छी बात है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारी नींद मिट जाए और जाग जाओ तो शंका का समाधान अपने आप हो जाए। कह रहे हो नींद नहीं आ रही, हकीकत यह है कि नींद में ही जी रहे हो। तो नींद तोड़ो, जागो, आगे बढ़ो। धर्म को समझने के उपरांत भी धर्म को न जी पाने के कारण, भैया महिलाओं को इसी में कवर कर लो, एक ही सवाल में सब जाएंगे। अच्छा, धर्म को समझने के बाद भी धर्म को न जी पाने का दो कारण। एक, हमारे खुद का प्रमाद, आलस्य। दूसरा, हमारे कर्मजन संस्कार। हमें कर्मजन संस्कार को बदलने का प्रयास करना चाहिए। वो संस्कार बदलते हैं अच्छी संगति से, और अपने प्रमाद को दूर भगाना चाहिए। वो दूर भागता है संकल्प शक्ति से। चलिए, हाँ। और नमोस्तु महिलाएं नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, माँ ये प्रश्न है। हाँ, जल्दी करें, थोड़ा सा प्रश्न समय कम है। जब और उसके बाद में तैयार रहेंगे राकेश जी, अनीता जी, रुपेश भैया का संपूर्ण परिवार, पूरी बहन बेटियां सब तैयार हैं। नमोस्तु 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 महाराज जी। महाराज जी, माँ ये प्रश्न है, जब मनुष्य को वैराग्य का भाव आता है तो क्या वह पूर्व के संचित कर्मों से या वर्तमान के प्रारब्ध कर्मों से आता है? हमें ऐसा क्या भाव, व्यवहार, आचरण करना चाहिए जिससे यह अमूल्य जीवन सार्थक बन जाए? देखिए, वैराग्य के पीछे दोनों कारण बनते हैं। पूर्व का पुण्य तो होता ही, कई बार वर्तमान का निमित्त भी होता है। गुरुओं का सानिध्य, स्वाध्याय, सत्संग हमारे जीवन में ऐसा बदलाव घटित कर सकता है, कर देता है। इसलिए इसमें वैराग्य एक कारण बन जाता है। तो जो भी हो, चाहे पूर्व के संस्कार हो या वर्तमान का निमित्त है, जो भी कारण बनता है, जिनके हृदय में वैराग्य जगता है, वो निश्चित रूप से भाग्यशाली है। नमोस्तु 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 महाराज। ये भी एक संयोग है कि सारांश भैया के पिताजी का नाम भी राकेश जी है और रुपेश भैया के पिताजी का नाम भी राकेश जी है। वो सुनीता है और ये माता अनीता है। तो सुनीता, राकेश जी, अनीता, काची पिपरिया रैली के पास में पूरा परिवार यहाँ पर ऋतिक वगैरह सभी है। वे अपना एक प्रश्न करेंगे, समय उसी हिसाब से। और उसके बाद में तैयारी डॉक्टर अभिजीत जी जैन, जो IPS में अभी सिलेक्शन हुआ है जिनका। बोलो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। समस्त मुनि संघ को नमोस्तु। छोल्ला जी को इच्छा में, दोनों भैया जी को बंदाई में नमोस्तु। महाराज जी,
जब से आपके संपर्क में आए हैं हमारी गाड़ी तो और कहीं जा रही थी, लेकिन आपके सानिध्य में आने से पटरी और पलट गई महाराज जी। हम भी चाहते, जो हमारा प्रश्न था वो सारंश भैया की मम्मी ने बोल दिया, उसका समाधान हो गया महाराज जी। और सांसारिक जीवन में शंकाएं तो बहुत महाराज जी, लेकिन आपका स्मरण आ जाए तो सारी शंकाएं समाप्त हो जाती हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। बहुत सुंदर। एक बार इनका अच्छा सवाल है, बिटिया करेगी, पूछो पूछो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हमारा प्रश्न यह है कि हमारे भैया जी की दीक्षा होने जा रही है, तो उनके प्रति हमारे क्या क्या कर्तव्य होने चाहिए? बहुत अच्छा। पहले तो मैं चाहूँगा इस परिवार का भी जोरदार जोरदार अभिनंदन करो। और बंधुओं, हमने महसूस किया है कि एक व्यक्ति के मोक्ष मार्ग में लगने से पूरे कुनबे का उद्धार होता है। और उसका उदाहरण ये राकेश है। ये नंबर 1 के अपने ज़माने के, अगर दूसरे शब्दों में कह दूं तो थोड़ा संभाल के बोल रहा हूं, नवाब रहे हैं। और उसके आगे पीछे का शब्द आप लोग जोड़ लेना। लेकिन इनके जीवन में ज़बरदस्त परिवर्तन आया केवल भाई रुपेश के संयममय जीवन को देखकर। तो ये प्रेरणा जगती है, एक दूसरे को देखने से भी लोगों का हृदय परिवर्तित होता है और ये होना चाहिए। अब भैया जी दीक्षा ले लेंगे तो अब तुम्हारे भैया जी नहीं रहेंगे, महाराज जी हो जाएंगे, समझ गए? अब बस महाराज जी ही देखना और मन में ये भावना भाव कि जैसे इन्होंने मोक्ष मार्ग को अंगीकार किया है, हम भी मोक्ष मार्ग के पथ पर चले। और कदाचित न चल पाए तो जो मोक्ष मार्ग में चल रहे हैं उनके पीछे चले, उनकी सेवा करे, उनकी भक्ति करे, ऐसा भाव रखो। चलो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। डॉक्टर अभिजीत जी जैन पन्ना से अपने बीच में IPS अपनी माताश्री के साथ में गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें और तैयार रहेंगे। मोनू जी जैन जयपुर, मोनू टाला पूरे परिवार के साथ। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जब मैं स्टेज पर आया तो मेरे मन में एक शंका आई। मैं यूजुअली सम्मान समारोह में जाता नहीं हूँ कहीं, कि सम्मान लेते लेते कब दिमाग में अभिमान या मान आ जाता है इसका पता नहीं चलता। आप तो इतने ज्ञानी हो, हम लोग की छोटी छोटी शंकाओं का समाधान करते हो। आप अपने मन में कैसे यह सुनिश्चित करते हो कि मान ना आए, चाहे कितना ही सम्मान क्यों ना मिले? बहुत सुंदर। पहली बात तो तुम्हें सम्मानित इसलिए नहीं किया गया कि तुम्हें मान दिया गया। तुम्हें सम्मान इसलिए दिया गया ताकि तुम दायित्व का बोध रख सको कि मैं किस मंच से जुड़ा हूँ और मुझे इस मंच के प्रति अब आगे क्या करना है, समझ गए? मुझे धर्म, समाज और संस्कृति के प्रति समर्पित रहना है। इस दायित्व बोध के लिए यहाँ बुलाया है, समझ गए? सम्मान तो एक बहाना है, ये बात मान करके चलना। जब तुम्हें समाज मान दे तो ये मानना कि समाज ने मुझ पर मुझे मान नहीं दिया, मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा दायित्व सौंपा है, समझे? एक बार की बात है, एक आर्यिका जी ने मेरी पूजा रची और बहुत भक्ति भाव से उनने पूजा की। बहुत अच्छी पूजा थी, बड़ी आध्यात्मिक पद थे। मैं पूरी पूजा सुन रहा था, सुनाएंगे कानों में तो आएंगे, और मैं गहराई से सुन रहा था। पूजा संपन्न होने के उपरांत एक ब्रह्मचारिणी बहन ने सबके सामने पूछा कि महाराज जी आपको इस पूजा में कैसा लगा? मैंने कहा बस मैं ये देख रहा हूँ था कि जो ये बोल रही हैं वो मुझ में हैं कि नहीं। यदि हैं तो मैं उन्हें पक्का बनाऊं और ना हो तो उनको पैदा करो। बस मनुष्य अपने जीवन में एक गुण प्रकट कर ले, शिखर पर चढ़ने के बाद भी जमीन से जुड़ा रहेगा, समझ गए? एक बात ध्यान रखने की है कि व्यक्ति ऊपर नीचे होता है ओहदों से और उपलब्धियों से, लेकिन अगर मनुष्य की दृष्टि वस्तु स्वरूप पर हो तो उसका उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ऊपर का संयोग है। आज मुझे कोई दायित्व मिला है तो मुझे उसका अच्छे से निर्वाह करना है। और तुम जैसे लोगों को मैं कहूँगा, तुम्हारी पूरी की पूरे जॉब में प्रशासनिक सेवा शब्द जुड़ा है।
है ना। तो ये प्रशासनिक सेवा, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, सेवा का मतलब क्या है? मैं अधिकारी नहीं हूं, सेवक हूं। और सेवक का काम क्या है? सेवा करना। समझ गए? तो अपने आप को सेवक मानने लगोगे ना, तो अपने आप बदलाव आएगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी क्या बोलते हैं? अपने आप को कभी प्रधानमंत्री नहीं बोला उनने, क्या बोला? देश का प्रधान सेवक। बस ये भाव अपने मन में जगा लीजिए, बहुत बदलाव आएगा। और मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है जब हमारी समाज का कोई प्रतिभाशाली युवक या युवती अपनी प्रतिभा के बल पर ऐसे क्षेत्र में आगे आता है। क्योंकि आप लोगों के आगे आने से धर्म, समाज और संस्कृति की रक्षा होती है, इसकी बहुत ज़रूरत है। और जब कोई ऐसा युवक युवती आगे आता है तो मुझे लगता है ये आचार्य महाराज की भावनाओं की पूर्ति हो रही। समझ गए? 1991 में गुरुदेव के मन में आया था कि प्रशासनिक क्षेत्र में हमारे समाज के बच्चे जाए। भारत में पहली बार किसी के मन में ऐसा आया और तब दिगंबर जैन प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान जबलपुर में खुला था। आज भी चल रहा है। अब तो बहुत लोग काम कर रहे हैं और प्रसन्नता है, बहुत संख्या में हमारे युवक युवती चयनित भी हो रहे हैं। ऐसे ही चुनते जाएं, औरों को भी प्रेरणा देते जाएं। मोनू सुभाष जी, संजय जी काला, साथ में मीना राजेंद्र जी पांड्या जयपुर से। और तैयार रहेंगे शिरोमणि सरटसठ गुणायतन के दिनेश जी, विनीता जी पापड़ीवाल, प्रियंका अमिष्टा जी पापड़ीवाल। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है महाराज जी कि हम अपने परिणामों में सरलता कैसे लाएं? बहुत अच्छी बात है। पहले तो मैं चाहूँगा सुभाष जी, वीरू जी वहीं जा कर के इस परिवार का सम्मान कर दें। भाई मोनू गुणायतन के ट्रस्टी तो हैं ही, पर हमारे अनुज संधान सागर जी महाराज के भ्राता श्री भी हैं, इसलिए एक बार इनका जोरदार अभिनंदन कर दें। उत्तर भी चलता रहे, केवल दुपट्टा पहना करके करिएगा, फटाफट समय बचाइएगा। और महिलाओं के सम्मान के लिए चले जाइए वहीं से। पायल आप चले जाओ, संगीता पायल वहीं चले जाओ। आपने क्या सवाल किया, फिर से पूछिएगा। हम अपने परिणामों का समम नाप कैसे करें? अपने परिणामों में समन्वय कैसे रखें? देखो, हर पल प्रतिक्रमण करने का अभ्यास रखो। अगर आप प्रतिक्रमण करने के अभ्यासी बनोगे तो आपके परिणामों में स्थिरता आते रहे। नमस्ते महाराज। चलते हैं गुणायतन के शिरोमणि सरटसठ जिन्होंने नींव से सिटर तक सहस्त्ररूढ़ जिनालय बनाने का तो सौभाग्य प्राप्त किया ही है, और भी गुरुवर के सपनों को जो आगे ले जाना चाहते हैं। दिनेश जी, विनीता जी पापड़ीवाल, प्रियंका अमिष्टा जी पापड़ीवाल जयपुर, गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रहे हैं। और उसके बाद में तैयार रहेंगे सुशीला जी पाटनी, हेलो, आर के मार्बल। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, आज तो सबसे हर्ष की बात ये बतानी है कि जयपुर में गोखले मारसी स्कीम के अंदर जो जिस मंदिर जी के लिए आपने आशीर्वाद दिया था, वो बहुत ही जल्दी पूर्ण पत्थर का बनने के लिए जा रहा है आपके आशीर्वाद से। तो आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि वो पूरा का पूरा ऐसा मंदिर जी बने कि जयपुर के लिए वो अद्भुत मंदिर हो। और मेरी तो शंका कुछ भी नहीं है गुरुवर कि जैसा बनना है उससे भी अच्छा बने गुरुवर। फिर शंका यही है कि जो भी कार्य अच्छा किया जाता है गुरुवर, उसमें रुकावटें क्यों आती है गुरुवर? पहले तो मैं चाहूँगा एक बार इस परिवार का जोरदार अभिनंदन कर दें। औपचारिक सत्कार तो बाद में होगा ही। जैसा आप सबको मालूम है कि सहस्त्रकूट जिनालय के पुण्यार्जन का सौभाग्य इन्हें प्राप्त हुआ। और अभी जैसा बताया कि जयपुर के जिनालय के निर्माण में भी इनकी बड़ी भूमिका है। और मुझे एक कहकर के बड़ी प्रसन्नता है कि उस जिनालय की मुख्य वेदी का पुण्यार्जन आर के मार्बल परिवार ने ही किया है। ये उनके घर के सामने ही का है। ये सब मिलजुल करके इन लोगों ने बीड़ा उठाया है। पिछले 1.5-2 वर्षों से लगातार ये संपर्क में है। मैं ये भावना भाता हूँ
कि जैसा मंदिर आपने सोचा है वैसा मंदिर आप शीघ्रातिशीघ्र बना सके, भव्याति भव्य, ये प्रयास करना चाहिए। आपने जो कहा है कि अच्छे कामों में रुकावटें क्यों आते हैं, ये बड़ी पुरानी उक्ति है, श्रेयांसी बहु विघ्नानि। अच्छे कार्य में बहुत प्रकार के विघ्न तो आते ही रहते हैं, इनको हम रोक नहीं सकते। अब इसका अंतरंग कारण क्या है? मुझे इसका अंतरंग कारण एक ही दिखता है कि हमने कभी न कभी लोगों के अच्छे कार्यों में रुकावटें की, उनकी आलोचना की। ऐसा ये सवाल अक्सर आता है कि हम खूब अच्छा करते फिर भी हमको जश क्यों नहीं मिलता, लोग हमारा अभियसी करते। मैं एक लंबे समय तक इसका अपने हिसाब से उत्तर दे दिया करता था, लेकिन जब स्वाध्याय के क्रम में भगवती आराधना ग्रंथ का अध्ययन कर रहा था, वहाँ उसका मुझे आगमिक समाधान मिल गया। उसमें लिखा है कि जो व्यक्ति दूसरों के अच्छे कार्यों की आलोचना करता है निराधार, उस व्यक्ति को ऐसा कर्म बंधता है कि वो कितना भी अच्छा काम करे प्रशंसा नहीं मिलती। ये उसमें लिखा है। तो अगर कोई व्यक्ति, ये कॉमन सवाल रहता है, हम खूब कर रहे हैं जश नहीं मिलता, खासकर महिलाओं को ये शिकायत ज़्यादा होती है। देवरानी जेठानी में एक को ज़्यादा क्रेडिट मिल रही है, एक को कम मिल रही है, सारा यश उनको ही। मन में बिल्कुल ईर्ष्या भाव मत आने दो, पहले तो तुलना ही मत करो। और अगर ऐसा आ रहा है तो ये सोचो कि अच्छा करने के बाद ये हो रहा है, बुरा करे तो फांसी लग जाए, इसलिए और अच्छा करो। इसी आधार पर मैं आपके सवाल का भी उत्तर देना चाहूँगा कि अच्छे कार्यों में रुकावटें आ रही, यानी मैंने औरों के अच्छे कार्यों में रुकावटें पैदा की है, इसलिए सीख लो। अगर तुम्हारे अच्छे कार्यों में रुकावटें आ रही है तो दूसरों के अच्छे कार्यों में जितना बने आंख मूंद के सहयोग दो, तो ये बहुत अच्छा कार्य हो सकेगा। ये प्रयास सबका होना चाहिए। आज दिनेश जी पापड़ीवाल सब परिवार यहाँ उपस्थित हुए हैं और आने वाले दिनों में जो दीक्षा का आयोजन होने जा रहा है, उस दीक्षा के आयोजन में जो मुख्य 3 महायजमान होंगे, त्रिमहायजमान, उनका दायित्व क्या होगा वो तो हम समय पर बताएंगे। पर इस जैनेश्वरी दीक्षा के 3 महायजमानों में एक महायजमान बनने का सौभाग्य इन्होंने प्राप्त किया है। ये चला कर मेरे पास आए कि मुझे क्या करना है, और बाकी भी जो है सब लगभग तय है, इसलिए एक बार इनका भी अभिनंदन कर दीजिए और इनका सत्कार अपन उसी समय पर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। एक बार जोरदार करता ध्वनि कर ले। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। देश के भामासा अशोक जी पाटनी आर के मार्बल की धर्मपत्नी सुशीला जी पाटनी आर के मार्बल, जो हर क्षेत्र में अपना योगदान देते रहते हैं, गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रही है। एक बार जोरदार ताली सुशीला जी पाटनी के लिए। और उसके बाद तैयार रहेंगे चंद्रकला जी पाटनी रांची। महाराज श्री जी के चरणों में नमोस्तु और छोले जी महाराज के चरणों में इच्छा में भैया जी को वंदना। महाराज श्री जी, हम संसार के प्राणियों में सुख और दुख चलता ही रहता है, लेकिन हम सुख में तो सब भूल जाते हैं, लेकिन सुख के साथ दुख की समानता बना के कैसे चलना चाहिए, तो संसार हमारा बहुत अच्छा लेके और संयम धारण कर लिया लास्ट में। पहले तो मैं चाहूँगा सुशीला जी का भी जोरदार अभिनंदन कर दे। ये स्पेशल इसी कार्यक्रम के लिए आई है और मुझे एक बात सुनकर के बहुत अच्छी लगी। बोल दूँ कि अभी बचा लूँ? बोल दें। इन्होंने कहा महाराज जी आप तो हम लोगों की भी दीक्षा की तैयारी करो। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। हालांकि ये लोग भले अभी गृहस्थी में हैं, पर व्रत संयम के साथ जीवन का अनुपालन चल रहा है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आदर्श है। और इनका अधिकतर समय, अधिकांश जीवन गुरुओं के बीच ही व्यतीत होता है, और जो साधु संगति में रहेंगे उनके अंदर ऐसा मनोभाव तो आएगा ही आएगा। और निश्चित मैं तो सबको बोलता हूँ, खूब दीक्षा देखो तो दीक्षा लेने के भाव आ ही जाएंगे, और इतना पुण्य इकट्ठा होगा कि आज नहीं कल तुम्हारी भी दीक्षा संपन्न हो जाए।
एक बार इनके इस भाव की जोरदार अनुमोदना कर दीजिए। आपने जो कहा कि सुख और दुख में हम अपनी अनुकूलता कैसे बनाएं। देखो, सुख के समय में दुख का अभ्यास करना सीखो। सुख के समय में दुख का अभ्यास, भोजन सुलभ है उपवास करो। अनुकूलता है लेकिन धूप में बैठो। बिस्तर सुलभ है जमीन में बैठो। शारीरिक और मानसिक प्रतिकूलताओं को सहने का अभ्यास। जो मनुष्य सुख में दुख सहने का अभ्यासी हो जाता है उसके जीवन में कभी दुख हावी नहीं होते। वह अपने जीवन में स्थिरता बनाए रखता है और जीवन का पथ प्रशस्त कर लेता है। तो हमारे यहाँ आचार्य कुंद ने हम मुनियों को ये संबोधन देते हुए कहा, देख तू सुखिया बना रहेगा तो तू ऐसे ही रहेगा, थोड़ा दुख सहने वाला बन। वे कहते अदुख भाविदम नानम दूहे जादे विनश्यति तम्हा जहा बलम जोई भावा दुखस्य भावना। बिना दुख के पाया गया ज्ञान दुख आने पर विलीन हो जाता है। इसलिए हे योगी, जब तक तुम में दुख सहने की शक्ति है, भाव दुखस्य भावना, दुख की भावना भाव, ये प्रयास। नमो महाराज श्री जी। अगला प्रश्न कर रहे हैं ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी। चंद्रकला का नाम लिया। हाँ, चंद्रकला जी पाटनी रांची, गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें और उसके बाद में तैयार रहेंगी जिन्होंने पूरा का पूरा बिहार का बीड़ा उठाया। भोपाल से लेकर शिखर जी तक का बहुत ही सानंदीय बिहार संपन्न हुआ। ऐसे निर्मला जी यहाँ पर उपस्थित है, मातेश्वरी कानपुर से, और ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी तैयार रहेंगी प्रश्न के लिए। मेरी तरफ से जगत के सब जीवों की तरफ से मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु, छुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामि। महाराज श्री, देवशास्त्र गुरु के सामने सर तो सब झुकाते हैं, लेकिन मन को झुकाने के लिए क्या प्रयत्न करना चाहिए जिससे कि सही मायने में उनकी वंदना हो सके। एक बार इनका भी जोरदार अभिनंदन कर दें। पूरे बिहार और साधु सेवा में हमेशा समर्पित रही हैं। आपने पूछा है देवशास्त्र गुरु के चरणों में सर सब कोई झुकाते हैं, मन भी झुका रहे, उसके लिए क्या करें? कुछ मत करो, हृदय में उन्हें बिठाल दो, मन भी झुकेगा। अगर तुम्हारे हृदय में देव शास्त्र गुरु हैं तो तुम्हारी चर्या, क्रिया, भाव, विचार सब बदलेंगे, और यदि ऐसा नहीं है तो कुछ भी नहीं संभलेगा। इसलिए बदलने का प्रयास करना। ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी, वहां निर्मला जी है ना? हाँ, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए इस परिवार के लिए। और ललितेश जी फिरोजाबाद इसके बाद तैयार रहेंगे अपने बीच में, पूरी टीम के साथ में। उनकी भी बहुत बड़ी टीम है, तैयार रहेंगे पूरे, सब गुणायतनी ट्रस्टी हैं। ओ महाराज जी के चरणों में सत्संग वंदन, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छोटे महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। सब लोग महाराज जी के सबके गुरुवर के चरणों में नमोस्तु, मुनिराज के चरणों में नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छा में। महाराज जी, हमारी जो माता राम हैं, इनका एक ही भाव रहता है हमेशा कि हमें अचेतन कृतियों में जो हम द्रव्य खर्च करते हैं उससे अच्छा है कि जो हम चैतन्य कृतियों को अपने आमने सामने द्रव्य वैयावृत्ति जो हम पुण्य अर्जित करते हैं तो उसमें पुण्य ज़्यादा है कि जो हम अचेतन कृतियों में पैसा लगाए तो वो फायदेमंद है या चेतन कृतियों की वैयावृत्ति करने में ज़्यादा पुण्य है। पहले तो इस परिवार का जोरदार अभिनंदन कर दे।
और मैं चाहूँगा कमेटी से आप लोग आ जाए, यहीं सम्मान भी कर दे। महिलाओं के लिए चंद्रकला जी आ जाए, संध्या जी आ जाए। ये बहुत उत्तम भावना इन्होंने रखी। जैसा अभी महाराज श्री ने कहा कि पूरे बिहार का सारा द्रव्य औदार्य इस परिवार के द्वारा संपन्न किया गया। और जैसा मैंने कहा कि ये लोग, कुछ लोग पुण्य कमाते हैं और कुछ लोग पुण्य लूटते हैं। यहाँ तो कोई प्रसंग आता है तो दूसरा आए उसके पहले ही चला के बोल देते ये काम हमको करना है। बहुत उत्तम भावना है। और इसी क्रम में मैं आपको बताऊं, इनका जो चेतन कृति को की सेवा करने का भाव रहता है ना, तो ये बोल रहे कि यहाँ दीक्षाएं हो रही है, कर दूं? हाँ, ये करूं कि कुछ और? चलो ये कर दो, फिर उसके बाद। हाँ, तो यहाँ जितने लोग इस दीक्षा महोत्सव में आ रहे हैं, आ चुके हैं, आज से सबके भोजन व्यवस्था का पूरा पुण्य ये ले रहे हैं। और ये बहुत पहले से बोल दी कि ताली तो जोरदार बजाओ, दीक्षा हो, इतना खिलाएगी तो। हमारे भाई लोग दीक्षा ले रहे हैं, हम कुछ करें। आज सुबह मुझसे एक और बात कही है जो अभी मैं नहीं बोल रहा हूँ, बहुत बड़ी बात है कि दीक्षा के दिन हम कुछ और अलग करना चाहते हैं। बंधुओं, द्रव्य अर्जन तो हर कोई करते हैं, द्रव्य का सदुपयोग कोई कोई ही कर पाता है। जिसके साथी से पुण्य का योग होता है वही ऐसा करते हैं। निश्चित इन लोगों का प्रबल पुण्य है कि इनको चौतरफा ऐसा लाभ मिलता जा रहा है, आगे भी मिलता रहे, मेरा यही आशीर्वाद। उत्तर तो होने दो इनके सवाल का। ये कहती हैं कि चेतन कृति में ज़्यादा लगाओ, अचेतन में मत लगाओ। तो कई अचेतन ही चेतन को प्रेरित करते हैं। बताओ, गोमटेश बाहुबली चेतन कृति है कि अचेतन कृति? माइक दो उनको, शंका का समाधान पूरा हो जाए। हाँ, चेतन तो कहा ही जाएगा क्योंकि मैं तो बोल रहा हूँ, उनको चेतन नहीं कहेंगे, वो तो पार्थिव है, अचेतन है। बनाया किसने? चामुंड राय ने। और उस अचेतन कृति से 1000 साल में कितने चेतन का उद्धार हुआ? हाँ, सब लोग जाते ही हैं। उद्धार हुआ, कितने को सम्यक दर्शन हुआ? जिलाने के लिए तो मेरा कोई विरोध। सुनो तो बोल रहा हूँ, ये एक उदाहरण दे रहा हूँ। एक ग्रंथ किसी ने पढ़ लिया, ग्रंथ अचेतन है, उससे प्रेरणा पा लिया, किसमें बदलाव आया? चेतन में। तो देव गुरु धर्म के निमित्त चेतन अचेतन मत देखो, उपयोगिता देखो। जिससे धर्म की प्रभावना हो उसमें अपने द्रव्य का सद्व्यय करना चाहिए, जहाँ हो जाए। हालांकि सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, अलग अलग अभिरुचि होती है, कोई दिक्कत नहीं। जिसको खिलाने पिलाने में ज़्यादा आनंद आता है वो खिलाए पिलाए, बाकी जिसको जिसमें आनंद आता है वो करे। निश्चित ये अच्छी बात है। एक बार इस परिवार का जोरदार अभिनंदन करें। महाराज जी नमोस्तु। अक्षय तृतीया के दिन हमारे मोहित भैया का जन्मदिन है और हर साल हम उनका जन्मदिन त्यागी व्रती साधुओं की और जिनालयों की सेवा करके ही हम उनका जन्मदिन मनाते हैं। और एक हमारा पुण्य का योग है महाराज जी। अभी रोक के रखो, हम बताएंगे बाद में। तो आगे मत बोलो, हम इसी उपलक्ष्य में अभी नहीं जो बोलो। दीक्षार्थी भाई लोग हैं हमारे, इन सब के दीक्षा के उपलक्ष्य में हमने भैया के जन्मदिन पे पूछते भी नहीं कभी हम तो इन लोगों से, और हम कर देते हैं। अभी हम कुछ और बताएंगे, अभी घोषणा नहीं करो, रुको। घोषणा करने तुम जो सोच रही उससे हट के बताएंगे, रखो। आप लोग जोरदार ताली बजा दें। इनके परिणाम हमेशा ही इसी प्रकार के रहते हैं। गुणायतन शिरोमणि संरक्षक ललित जी फिरोजाबाद अपनी पूरी टीम के साथ में 8 प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे और तैयार रहेंगे गुणायतन जी शिरोमणि संरक्षक दिनेश जी रेखा जी गंडवाल मुंबई। हे महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी आपका लो नाम, इससे बन जाए सारे काम। जय प्रमाण सागर महाराज की जय। हाँ महाराज जी आपके चरणों में मेरा सत्सत नमन। मेरे जिज्ञासा है एक कि हम लोग जब धर्म
के मार्ग पर चलते हैं तो काफ़ी अड़चनें आती हैं और बहुत बुराइयां भी लगती हैं। ऐसे हमें क्या करना चाहिए जिससे कि अभी इसका आधा उत्तर तो मैं दे चुका। अड़चनें आए विचलित नहीं होना चाहिए, इसे कर्मोदय मानकर स्वीकार करना चाहिए, धैर्य संयम और समझदारी के साथ उसे पूरा करना चाहिए। ये बात मानिए कि अगर किसी कार्य में अड़चन आ रही है तो इसका मतलब ये है कि हमें कुछ और शक्ति लगानी है, दुगनी शक्ति लगाइए, अड़चन दूर होगी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। दिनेश रेखा जी गंडवाल शिरोमणि संघ गुणायतन, और उसके बाद अनिल संगीता जी। अच्छा, पहले बिहार टीम, नाम किसी का नहीं ले रहा, विवेक जी कुंकुरी अपने विक्की भाई अहरनिश गुरु सेवा में लगे रहते हैं, उनकी पूरी टीम, पूरे साथी जन एक साथ तैयार हो जाए। पूरे जितने भी बिहार के, भोपाल से लेकर यहाँ तक जो बिहार करवाए हैं, निश्चित रूप से बढ़वाइए, तैयार रहेंगे। दिनेश जी अपना प्रश्न। नमोस्तु 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 महाराज। आई थिंक बहुत समय के बाद मैं शिखर जी आया हूँ। पिछली बार भी जब आपका सान्निध्य था वहीं उसी से मैं आया, पर इस बार कुछ ज़्यादा ही स्पेशल है। आपके पहुँचते मैं भी यहाँ पहुँचा हूँ और बहुत कुछ स्पेशल सब होने वाला है, मैं भी उसका देखने के लिए उत्साहित हूँ। महाराज जी, प्रश्न तो बहुत सारे हैं, आई थिंक बहुत अच्छे सारे जवाब आ चुके हैं कि मैं आचार्य श्री के वहाँ भी पिछले महीने जब दीक्षा हुई जब भी गया था, आज भी मुझे मौका मिल रहा है, तो कुछ ऐसे ही पुण्य होंगे जिसके कारण मैं इन सब में भागी बन रहा हूँ। तो मेरा प्रश्न इतना ही है कि ऐसा क्यों है। और रेखा का एक क्वेश्चन ये है कि महाराज जी, हम शिखर जी की वंदना किस तरह से उत्कर्ष रूप से कर सकें। महाराज जी सवाल करेंगे ना, बैठो। हाँ, देखिए, पहले तो मैं चाहूँगा एक बार दिनेश भाई का जोरदार अभिनंदन करें। और आपने जो सवाल किया है कि शिखर जी की वंदना हम कैसे करें, अति संक्षेप में बता रहा हूँ। पहला तय करो कि चोपड़ा कुंड तक हम बैठेंगे नहीं, अपनी चाल से चलेंगे। सांस अगर उखड़ने लगे तो अपनी लाठी के सहारे सांस को नॉर्मल करेंगे। दूसरी बात, ओम ह्रीम नमः की मानसिक जाप करते हुए जाएंगे। हर टोंक में जाए तो चरणों में हाथ रखे और ये भाव भाए कि यहीं से भगवान ने 1 माह के योग निरोध पूर्वक निर्वाण को प्राप्त किया है और उनकी परमोदारिक दिव्य काया की वह ऊर्जा, वो कण यहाँ भी है और हम उसे ग्रहण कर रहे हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान, आपने हमेशा हमेशा के लिए आवागमन का अंत कर दिया, संसार के चक्र से मुक्त हो गए। मेरी आत्मा में ऐसी पात्रता हो कि मैं भी आपकी तरह शुद्ध बुद्ध निरंजन परमात्मा बनकर संसार के आवागमन के चक्र से हमेशा हमेशा को मुक्त हो सकूं। फिर 3 परिक्रमा दीजिए, अर्घ बोलिए और हो सके तो उन भगवान की 9 बार जाप कीजिए और फिर आगे बढ़ जाइए। इस रीति से अगर आप वंदना करेंगे तो आपको एक अलग प्रकार की अनुभूति होगी। बहुत बहुत नमस्ते। पूरी बिहार टीम, और मैं देख रहा हूँ कि इंदौर के मुख्य यजमान जो थे विजय जी दादा, यहाँ पर विजय जी पाटोदी, वे भी इस टीम में शामिल है, बिल्कुल निरंतर वे भी साथ में रहे। एक बार जोरदार ताली से इस पूरी टीम का स्वागत अभिनंदन करेंगे। और मैं चाहूंगा गुणायतन परिवार वहीं पर इनका स्वागत अभिनंदन भी करते रहा और ये अपना प्रश्न भी करते जाएंगे। समय कम है। हाँ, विक्रम जी अंबिकापुर, वे अपना सवाल करेंगे। सभी ये प्रश्न करना चाहते हैं। अभी सवाल कर लो, सम्मान अभी होगा। हाँ, सब लोग कर, विक्रम और सौरभ दो जन सवाल करेंगे। बोलो जल्दी, थोड़ा फैल जा भाई सब। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। सकल दिगंबर जैन समाज सागर उपकार परिवार पूरी बिहार टीम की तरफ से सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, जो अभी वंदना का शंका का अभी आपने समाधान किया, उसमें एक चीज और जोड़ना चाहते हैं क्या? अगर हम लोग जैसे रात्रि में पढ़ाई हाँ बोलो, आप बोलो। कल नमीनाथ भगवान जी का मोक्ष कल्याणक है, हम बिहार टीम के ज्यादातर लोग सुबह वंदना के लिए जा रहे हैं। अगर हम लोग रात्रि में पहुंचते हैं तो क्या वहां अर्घ चढ़ाना चाहिए? दूसरा, क्या महिलाएं भी चरण वंदना कर सकती हैं, छू सकती हैं? देखिए, वो चरण नहीं है, चरण चिन्ह है, इसलिए इसके स्पर्श में कोई हानि नहीं है। और पौ फटने के बाद अर्घ चढ़ाना उत्तम है। आप लोग अपनी अनुकूलता के अनुसार ये काम कर सकते हैं। मैं चाहूँगा एक बार इन सभी युवा साथियों का जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करें। इन लोगों ने लगातार 4 महीने का करीब बिहार हुआ, 5 महीना, और 5 महीने में ये लोग
हमेशा अपना योगदान देते रहे, जिसको जितनी अनुकूलता बनी। आज के समय में समय दान सबसे दुर्लभ दान होता है। निश्चित इन सबका, इनके इस कृत्य का सम्मान तो होना ही चाहिए। मैं इनको यही आशीर्वाद देना चाहूँगा कि तुम लोगों के बिहार से ऐसा पुण्य जगे कि हमेशा साधुओं के बिहार कराने का सौभाग्य मिलता रहे, और साथ ही साथ इतना पुण्य जगे कि अभी तुम बिहार कराए हो, भविष्य में पद बिहारी और पानी पात्री बन जाओ। मैं आज आप सब लोगों से एक बात कहना चाहूँगा। अपने जीवन में स्थायी परिवर्तन लाना चाहते हो, सब युवक एक संकल्प ले कि हम साल में ज़्यादा नहीं तो साधुओं के साथ 200 किलोमीटर चलेंगे, 100 किलोमीटर चलेंगे। 10 दिन रहेंगे, 5 दिन रहेंगे, 1 किस्त में, 2 किस्त में, 3 किस्त में। आप ऐसी व्यवस्था, ऐसा संकल्प ले लो। मैं तो कहता मुझे आहार देते हो ना, तो यही नियम ले लो। हम तो नियम ऐसे देते नहीं महाराज, हम 5 दिन साधुओं के समागम में रहेंगे, हम 8 दिन साधुओं के समागम में रहेंगे, या 50 किलोमीटर साधुओं के साथ चलेंगे, हम 100 किलोमीटर साधुओं के साथ चलेंगे। यदि ऐसा संकल्प आप लोग लेने लगोगे तो साधु संतों के बिहार में कहीं किसी प्रकार की कमी नहीं होगी। जिनके भी सानिध्य में आप रहते हो, जिनसे आपका मन मिलता है, जब तक मेरा शरीर अनुकूल है और जब तक मैं समर्थ हूँ, तब तक के लिए संकल्प लो। युवक भी ले, युवतियाँ भी ले। अब चलते फिरते न बने तब की बात नहीं है, लेकिन जब तक सक्षम है तब तक ये सबको करते रहना चाहिए। ये सब लोग, ये लोग तो हैं, आगे भी लेते रहें तो बहुत अच्छा है। सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। सवाल तो और भी होंगे, अभी सब यही हैं। महाराज जी अपने बीच विश्वाक्ष सागर जी महाराज हैं, इनका एक सवाल, इनके भाव है, वो जरूर रखा जाए। नमोस्तु गुरुदेव दोनों महाराज। कमेटी वहीं सम्मान भी कर दीजिए, जब तक ये नहीं क्रम से करना। हे गुरुदेव, बाद में। हाँ। मेरी जिज्ञासा है, ये हमारी माता बहनें जो लिपस्टिक लगाती हैं, वो सुअर की चर्बी बैठ से, जाओ। हाँ, सुअर की चर्बी से और मछली के तेल से बनती है, और ये लगा के मंदिरों में आती, इनका क्या होगा, इनको समझा दो। हमारी आपके चरणों ये निवेदन है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। महाराज जी ने बहुत अच्छा सवाल किया है कि लिपस्टिक लगाकर, रंग पोत कर मंदिर आने वाली महिलाओं का क्या होगा। तो हम तो क्या बोले, ज़्यादा खरी बात बोलना अच्छा नहीं लगता है। पोत पात के जाओगे तो पुते पुताए आओगे, और क्या होगा। देखिए एक बात मैं बताता हूँ, ये आपकी चॉइस है, आपको क्या लगाना क्या नहीं लगाना ये आप जानिए। ना तो मैं कभी देखता हूँ, ना कभी टोकता हूँ, ये हम लोगों का काम भी नहीं। लेकिन ये बताइए, प्रकृति ने जो मैचिंग बना के दी है, वो जो नेचुरल अट्रैक्शन है, पोतने पाथने के बाद बचता है क्या? जरूरत क्या है? और आजकल तो केमिकल बेस्ड होने के कारण इनमें बहुत रिएक्शंस भी होते हैं, गोल्डी रिएक्शंस भी होते हैं। तो ये रिएक्शन से बचिए, नेचर से जिए, प्राकृतिक सौंदर्य के साथ रहें। कदाचित आपको अपना अलंकरण करना भी है तो ऐसे चीज़ों से कीजिए जो शुद्ध और सात्विक हो, हिंसक ना हो। मेरा एक जगह चातुर्मास था और वहाँ 25,000 से जैनियों की ज़्यादा संख्या थी। अनंत चतुर्दशी के दिन वहाँ सब मंदिरों के दर्शन करने के लिए जाते हैं, और महिलाओं में मैंने देखा सब पुती पुताई। और मैंने जब देखा, बोले ये तो पूरी पंजाबी कल्चर दिख रहा है, हाँ ये क्या मामला है। तो मेरे साथ कुछ युवक बोले महाराज इसमें 80% महिलाएं उपवासी होगी, अनंत चौदस का दिन, और उसमें लिपस्टिक पोत के निकल रहे हैं, मंदिरों के दर्शन का काम कर रहे हैं, अच्छी बात है। अब बताओ ये क्या है? अब क्या है, कहाँ जा रहे हैं? अपने को सोचना चाहिए। इसलिए हमें इन पर विचार करना चाहिए। मंदिरों में सात्विकता के साथ जाना चाहिए। सात्विकता ही हमारे जीवन का स्थायी आकर्षण होता है। इसलिए उस सात्विकता को अपना करके चलेंगे तो हमारे जीवन का पथ
प्रशस्त होगा, हम अपने जीवन को बेहतर बना पाएंगे। नहीं तो एक ने बड़ा तीखा व्यंग लिखा कि आज के समय में महिलाएं खासकर मंदिर में जाती हैं तो समस्या पूर्ति करती हैं। बोले क्या समस्या पूर्ति करते हैं? बोले ऐसा लिखा है कि पंचम काल में देवी देवता आते नहीं, तो ये खुद देवी देवता बन करके जाते है ना, इसलिए देवी देवता बन करके जाना चाहते हैं, है ना। उन्हीं का अतिरिक्त लाल होता है, मनुष्य का नहीं होता। समझ गए? तो मैं कहूं, देवियां मंदिर में पहुंची बाल बिखराए हुए। देवियां मंदिर में पहुंची बाल बिखराए हुए, देवता मंदिर से निकले और पुजारी बन गए। एक बात और बोलता हूं, हालांकि मैं पुनः ये कह रहा हूं, ये आपकी अपनी निजी चॉइस है, लेकिन हमारी परंपरा और संस्कृति क्या कहती है इस पर विचार करें। हमारे यहाँ स्त्रियों को कभी बाल खुला रखने की व्यवस्था नहीं रही। स्त्री बाल तभी खोलती थी जब कोई वज्र संकल्प लेती, जैसे द्रौपदी ने अपने बाल खोले थे अभिमन्यु के प्रतिशोध के लिए, है ना। आज स्त्रियां बाल खोल करके ही रखती है, और भगवान के चरणों में भी, गुरुओं के सानिध्य में भी। अब तो बाल गूंथना तो लोगों को बड़ा इंसल्टिंग लगता है। हर वर्ग की, चाहे बच्ची हो या अब तो बूढ़ी बूढ़ी महिलाएं भी, इससे बिखराव आता है, ये भटकाव है। शास्त्रों में ये सब चीजें निषिद्ध कही। इसलिए या तो छोटे बाल रखो तो कोई जरूरत नहीं, बड़े बाल हैं। अब ये आपके ज्ञान के लिए मैंने दे दिया। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगती है तो कोशिश कीजिए हमें बाल बांध के रखना। ये उच्छृंखलता का द्योतक है, समझ गए? उच्छृंखलता का द्योतक है। अगर इसे आप बांध के रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। बाकी अब आपकी अपनी चॉइस। पुरुषों में और महिलाओं में बड़ा अंतर होता जा रहा है, ये बहुत गंभीर और चिंतनीय विषय है। महाराज जी ने ये बात कही, पर महाराज मैं कहता हूँ, अगर ऐसे कोई आ भी जाए ना तो उनकी लिपस्टिक छुड़वाना, मंदिर मत छुड़वा देना। नहीं तो ज़्यादा टोका टाकी करोगे तो लिपस्टिक तो छोड़ेगी नहीं, मंदिर भी छोड़ देगी। तो इसलिए कैसे ही आओ, कम से कम जुड़े रहो, अंदर का ज्ञान आएगा तो अपने आप बदलाव आएगा। इसलिए हम तो कभी देखते ही नहीं जी गुरुदेव, और अपना काम ही नहीं है देखने का। क्या लगा के आए हो, नहीं लगा के आए तुम जानो, अपनी तो नज़र भी नहीं जाती। बस उपदेश में जब जरूरत हो, ऐसा कभी सवाल आ जाए तो कह दो, बीच बीच में उठा लिया करो। बहुत दिन बाद आज उठा ऐसा सवाल, तो कभी कभार आ जाना चाहिए। इस तरह के प्रश्नों से भी बहुतों का मन बदलता है। बात तो आपकी आ रही है कि महाराज जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं कि नहीं कर रहे? बोलो बोलो। थोड़ा आप लोगों से सवाल करता हूँ, महिलाओं से पूछता हूँ, खुले बाल रखना को अच्छा मानती कि बंद रखने को? हाथ उठा के बोलो। आज से कितने लोग ये संकल्प लेंगे कि हम अपने बाल कम से कम भगवान के सामने, गुरु के सामने बंद रखेंगे? बहुत बढ़िया। मुझे बहुत बड़ी प्रसन्नता है कि एक नई बहू हाथ उठा रही है। बहुत पूरा हाथ उठा लो। अभी उसकी मेहंदी नहीं सूखी। अभी जब मैं बोल रहा था तो वो अपने खुले बाल को देखकर शर्मिंदे हो रही थी, शर्मिंदगी महसूस कर रही थी कि मुझसे गलती हो गई। बेटा गलती तेरी नहीं है, आज तुम्हारी सासुओं का भी यही हाल है। हालांकि तुम्हारी सासू तो आज बंधे बाल की है, तो ये चीज़ें छूट रही है। लेकिन कम से कम ये बात आई ना, एक बार महाराज का इस निमित्त से आभार व्यक्त करो कि उनने सवाल कर दिया। बड़े बुजुर्ग हैं, उम्र है, ऐसे लोगों को ये सब चीज़ें बड़ी अटपटी दिखती है, लेकिन हमें इन सब बातों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। कम से कम देव और गुरु के सानिध्य में हम इतनी मर्यादा का पालन करें। कुछ ना हो, आप चोटी नहीं भी कर सको तो एक रबर लगा करके काम कर लो।
गुथा हुआ बाल हो। बिखरा हुआ बाल, हम ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो बिखरे बाल के लिए शब्द लिखे हैं वो अच्छे नहीं हैं। समझ गए? मैं कहूँगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मुझे बहुत सारी बातों को थोड़ी नज़रअंदाज करनी पड़ती है, पछानी भी पड़ती है, उसको एडिट करना पड़ता है। तो इन बातों को आप सब ध्यान रखेंगे। समय आप सबका पर्याप्त हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। बोले परम पूज्य श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। और आइए आज बंधुआ भी थोड़ा सा समय आप लोग दीजिएगा। जिन्होंने महीनों समय दिया उनके लिए आप 5 मिनट दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? बोलिए। तो एक बार यहाँ पर जितने हैं उन सबको आमंत्रित किया जा रहा है। क्रमशः इकट्ठे बुलाएंगे, एक एक करके नामोल्लेख करके। पहले महिलाओं को बुला ले, फिर पुरुषों को। और यहाँ हमारे पदाधिकारी जितने हैं ऊपर आ जाए मंच पर, नाम किसी का नहीं लेंगे, आ जाए और बारी बारी से सबका सम्मान कर देंगे। जितने भी कार्यकर्ता हैं, डब्बू भाई आप भी आ जाओ, जितने भी टीम के मेंबर हैं सब आ जाइए। बंधुओं, जैसे कि आपने सुना हुआ है कि पूज्य श्री का भोपाल से लगातार मंगल विहार यहाँ तक संपन्न करवाया है और गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक हैं और उन्होंने अपना संपूर्ण द्रव्य विश्व में लगाया हुआ है मंगल विहार में। तो मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी, श्री पदमचंद जी, पारस जी, बांसावाला परिवार और साथ में श्रीमती निर्मला देवी जैन, कैलाश संजी जैन, संपूर्ण कत्था वाला परिवार, दोनों आपके जो अभी रुके हैं। महाराज श्री ने आपको जैसे कहा है 10 मिनट का समय दीजिएगा। ओम जल्दी थोड़ा सा जल्दी आ जाए। और महिला सम्मान के लिए बहुत बड़ा योगदान उन्होंने अपने दिया हुआ है, संपूर्ण मंगल विहार करवाया है और आपका सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं वृत्ति श्राविका श्रीमती सुशीला जी पाटनी, कृपया पधारें। एक बहुत बड़ा योगदान, दोनों परिवार गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक भी हैं और भोपाल से सम्मेशकर तीर्थराज का क्या मेमेंटो का है, बीरू भैया मेमेंटो का अभिनव भैया। चले आप जोरदार करतल ध्वनि के साथ में सम्मान कीजिएगा। आपकी तालियां पर्याप्त होना चाहिए। साथ ही यहां पर मैं आमंत्रित कर रहा हूं जो हम आ गया, बीरू भैया आ गया, एक दे दो, एक से फोटो करवा फिर बाद में चेंज करते रहना। सुभाष जी आप ही दे दीजिएगा मेमेंटो। एनएल साहब और सुभाष जी पहुंचे आप। हाँ दीजिए, एक खोल लो पर फोटो डिस्प्ले में आ जाएगा एक को। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्री सवाईलाल जैन जी की 22वीं पुण्य स्मृति में श्रीमती चिंतामणि सवाईलाल एवं समस्त जैन परिवार, कन्नौज, मुंबई।